नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे पेरोल प्रोसेस के बारे में। पेरोल पे स्लिप कैसे बनता है, पेरोल स्टेटमेंट कैसे बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ के बारे में जाना था, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या होता है, यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड्स हम लोगों ने बनाने सीखे थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने टैली सॉफ्टवेयर को पहले से ऑन करके रखा है और कंपनी भी पहले से बना के रखा है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे, पेरोल वाउचर किस तरह से हम लोग पास करेंगे वो जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेरोल इन्फो के बारे में जाना था कि जिसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़, यूनिट, अटेंडेंस ये सब आता है, उन सभी का पे हेड्स बनाया था। आज हम लोग उन सभी एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे कंपनी में, उन एम्प्लॉयज़ के सैलरी को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पेरोल वाउचर में जाना है। पेरोल वाउचर में जाने से पहले हम लोग को यहाँ पे डेट चेंज करना है। तो हम लोग डेट चेंज करेंगे Alt F2 से। यहाँ पे डेट वो लगाएंगे जो जहाँ से मतलब एम्प्लॉय का जो है सैलरी शुरू होता है। तो किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी जो होता है वो मंथ के लास्ट से शुरू होता है। तो 31/5/2020 और 1/6/2020 यहाँ पे मैंने अपना डेट बताया है। आप लोग जो जब कंपनी स्टार्ट होगा उस डेट, उसके अगले महीने से डेट स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग को सेम इसी तरह रखना है। तो कंट्रोल यहाँ पे हम लोग ऑल सेव कर लेंगे। ऑल सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे निकलेंगे और पहुंचेंगे पेरोल वाउचर में। पेरोल वाउचर में पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पेरोल का वाउचर खुल जाए। तो पेरोल वाउचर छोड़ के हम लोग को अटेंडेंस में जाना होगा। अटेंडेंस में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे ऑटो फिल, यहाँ पे Alt A जो लिखा हुआ है उसे हम लोग को फिल करना होगा। Alt A प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे दिखेगा कि वाउचर डेट क्या है। वाउचर डेट आप लोग कौन सा डेट से रखने वाले हो। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी क्या है, तो एम्प्लॉयज़ कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी हम लोग यहाँ पे ऑल आइटम्स भी रख सकते हैं, हेड ऑफिस भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस रखेंगे हम यहाँ पे। फिर एम्प्लॉय ग्रुप, अब उस हेड ऑफिस के अंदर किन किन को आप सैलरी दे रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग ऑल आइटम्स दे सकते हैं, आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप हम लोग पूछा गया, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल लिखा गया, तो यहाँ पे आप 0 ही रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, अगर एम्प्लॉय का नेम से आप देना चाहते हो नेम दे दीजिए, नहीं तो एम्प्लॉय का जो नंबर हम लोग देते हैं, जो हम लोगों ने एम्प्लॉयज में जाके देखा था, एम्प्लॉय का जब हम लोग सीट बना रहे थे तब, तो आप नंबर भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिखा दिया कि राम 101 प्रेजेंट है इतना 51 डेज में। अब यहाँ पे वो 51 डेज में कितना दिन आया है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 डेज आया है, 50 डेज आया है। तो यहाँ पे देखिए ये सब हो गया। तो इसी तरह से हम लोग एक और अगर बनाते हैं कि मान लीजिए Alt C प्रेस किए, आप नया कोई आया है तो यहाँ पे Alt C प्रेस किए, यहाँ पे हम लोग उसका ब्रांच सिलेक्ट किए, कौन सा ब्रांच है, तो हम लोग फिर से हेड ऑफिस लेते हैं और फिर इसका नाम रख देते हैं रमन, RAMAN, रमन। अब ये किसके अंडर, इसको हम लोग रख देते हैं सेल्स के अंडर, सेल्स डिपार्टमेंट। ये इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितना है, उतना ही है 1 अप्रैल। इसका डेट ऑफ सैलरी भी आप सैलरी डिफाइन करना चाहते तो कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफाइन सैलरी किस तरह से, तो बेसिक उसका सैलरी आप बता दीजिए कितना है। जैसे कि मैं 25,000 दे देता हूँ उसका सैलरी 25,000 है। फिर उसके बाद मैं उसका दे देता हूँ HRA, उसके बाद फिर यहाँ पे DA, उसके बाद फिर कन्वीनियंस, उसके बाद फिर बोनस कितना, बोनस जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ हर मंथ 5,000 दे दूँ बोनस। उसके बाद फिर ओवर टाइम कितना देता हूँ पर डे के हिसाब, पर घंटे के हिसाब से 150 रुपये पर आवर। और उसके बाद फिर एम्प्लॉय ESI PF एम्प्लॉयर्स, फिर ESI एम्प्लॉयर्स, उसके बाद ESI एम्प्लॉय, फिर PF एम्प्लॉय, और सेव कर दिए। सेव करने के बाद एम्प्लॉय का नंबर पूछा गया कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, तो यहाँ पे 102 हम लोग दे देते हैं। उसका डिजिग्नेशन क्या है, वो फंक्शन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ये सभी आप देना चाहो तो दे सकते हो। जितना भी आपको फिल करना है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। बाकी
सेव कर दीजिए। यहाँ पे फिर से प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पूछा गया, तो यहाँ पे आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक जो उसका बैंक है उसका वो आप डिटेल्स मांगा है, तो आप वो डिटेल्स दे दीजिए। डिटेल्स देने के बाद आपका जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्ट बैंक में जाएगा। उसके बाद फिर इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सल नंबर, ये सब देके आप इसे सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपका पूछा गया अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट जोड़ेंगे कि वो हमेशा आता है, तो कितने दिन आता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे वो 30 दिन होता है महीने में, तो हम लोग यहाँ पे 25 डेज दे देते हैं। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद इसे सेव कर दीजिए। सेव हो गया। तो इतना कुछ हम लोग का हो गया। अब ये होने के बाद हम लोग फिर से अब हम लोग अगर चेक करें कि वो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट और या फिर पेरोल रिपोर्ट्स में जाइएगा। पेरोल रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ पेरोल्स में जाइए, तो यहाँ पे आपको उसका पे स्लिप देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंगल पे स्लिप, मल्टीपल पे स्लिप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सिंगल में इन दोनों एक साथ एक एक करके देख पाएंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। बेसिक्स कितना कट रहा है राम का या रमन का कितना कट रहा है, ये है राम का, तो कितना सैलरी है, कितना एचआर है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो रमन का भी वैसे ही अगर मल्टीपल पे स्लिप आप पे स्लिप देखना चाहे तो ऑल आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप ऑल आइटम्स सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हेड ऑफिस का जो भी है। और अगर आप डिटेल्स में देखना चाहो तो डिटेल्स में भी देख सकते हो, ऑल्ट F1 देके, या फिर यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन नहीं है तो आप देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे पे सीट आया हुआ है, पे सीट भी इसी तरह से सेम हम लोग ऑल टाइम्स। फिर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो भी पे स्लिप है टोटल अर्निंग कितना हो रहा है इसका, ESI कितना कट रहा है, PF कितना कट रहा है, टोटल डिडक्शन कितना कट रहा है, नेट कितना उसको मिल रहा है, ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यही सब होता है, पे हेड सब कुछ आप लोग यहाँ से। अच्छा, आप लोग अगर इसका प्रिंट आप देखना चाहते हो, जैसे कि ये पे स्लिप है, ये पे स्लिप का आप प्रिंट निकालना चाहते हो, तो ऑल्ट P जो हम लोग का है, ऑल्ट P हम लोग यहाँ करेंगे तो प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑल्ट P का ऑप्शन अभी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को प्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिला, या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग से पूछा जाएगा कि अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो रिव्यू भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रिव्यू के लिए ऑल्ट I प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग को अब देखने को मिल रहा है। कंट्रोल जूम, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑल्ट जूम। ये कुछ मेरे पीसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह से आपको पे स्लिप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।